नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 18 अप्रैल 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, दिलीप सिंह राणा, विश्वनाथन आनंद, सलमान खान। इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद को। WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। WWF इंडिया ने विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आनंद पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा करने में WWF का सहयोग करेंगे। इस वर्ष WWF इंडिया भारत में संरक्षण में अपने 50 साल पूरे करने का जश्न मना रहा है। WWF इंडिया की स्थापना नवंबर 1969 में की गई थी। WWF इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम उतना ही पुराना है जितना उसके द्वारा शुरू 1976 में नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया पहल शुरू की गई थी। वर्तमान में इस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की देश के 2000 स्कूलों के करीब 5 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंच है। WWF का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसके निदेशक है मार्को लेबर्टिनी। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी RB बुस्कुटे का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया है? हमारे ऑप्शन 78 वर्ष, 84 वर्ष, 90 वर्ष, 94 वर्ष। इसका सही आंसर है 94 वर्ष। भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी RB बुस्कुटे का निधन हाल ही में 94 वर्ष की आयु में हो गया है। बुस्कुटे ने भूमि कानून पर कई किताबें लिखी और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट्स या अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है भारत, चीन, ईरान, मलेशिया। इसका सही आंसर है चीन में। हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जाएगा। इसका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कविंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इसकी राजधानी है बीजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, हांगझोऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर किसे नियुक्त चुना गया है? हमारे ऑप्शन है ट्रिपलांट्स, फेई फेई, A एंड B, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फेई फेई को। चीन में होने वाले हांगझोऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर फेई फेई को चुना गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसमें कुल 23 खेल आयोजन किए जाएंगे। इस बार ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। शुभंकर खेलों में एथलीटों से दर्शकों तक हर किसी को खुशी और सांस्कृतिक विविधता का संदेश देने में मदद करता है। इस शुभंकर के पहले फेई का अर्थ है उड़ते हुए पक्षी, मानव समाज की समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है, जबकि दूसरे फेई का अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। शुभंकर फेई फेई लिया गंजू संस्कृति के दिव्य पक्षी से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? हमारा ऑप्शन है मई 2020, जुलाई 2020, सितंबर 2020, अनिश्चितकाल के लिए। इसका सही आंसर है अनिश्चितकाल के लिए। हाल ही में BCCI ने IPL 2020 को कोविड-19 के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। IPL 2020 29 मार्च से 24 मई तक आयोजित किया जाना था। कोरोना वायरस के कारण IPL 2020 पहले 14 अप्रैल 2020 तक स्थगित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाना था, जिसे हाल ही में कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है? हमारे ऑप्शन अमेरिका, चीन, भारत, जापान। इसका सही आंसर है चीन में। दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां स्तर स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र को चीन की सरकार द्वारा 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुजो में आयोजित किया जाना था। आयोजन समिति के ब्यूरो सदस्यों ने नोबल कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें स्तर को स्थगित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। इस निर्णय की घोषणा चीन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इसकी मुद्रा है
चीनी युआन, इसकी राजधानी है बीजिंग। इसके यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंड्रे एजोले। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च की? हमारा ऑप्शन छत्तीसगढ़ सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च की गई है। सीजी हार्ट एक होम डिलीवरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। इस वेबसाइट को डिजाइन एवं विकसित छत्तीसगढ़ सरकार की एजेंसी चिप्स के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? हमारे ऑप्शन पी के पुरवार, सादीलाल सिन्हा, रघुराम राजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पी के पुरवार को। पी के पुरवार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही पी के पुरवार भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक भी हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भ्रष्टाचार आरोपों के चलते IWF प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? हमारे ऑप्शन तमस संजान, रंजीत कुमार सिंह, जय कम्बाइन में से कोई नहीं। इसका आंसर है रंजीत कुमार सिंह को। हाल ही में भ्रष्टाचार आरोपों के चलते IWF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष तमस संजान ने इस्तीफा दे दिया है। तमस संजान की जगह अमेरिका की अर्सुला पोपड्रिया को अब IWF का अध्यक्ष बनाया गया है। तमस संजान 1976 से 2000 तक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के महासचिव थे और 2000 से लेकर 2020 तक IWF के अध्यक्ष पद पर भी रहे। IWF के कार्यकारी बोर्ड ने वेट लिफ्टिंग में 43 साल तक सेवा देने वाले तमस संजान का इस्तीफे का स्वीकार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ का मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी में। इसकी स्थापना 1905 में की गई। हमारा अगला प्रश्न, इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारे ऑप्शन 76 वर्ष, 80 वर्ष, 78 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 76 वर्ष में। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। वे 76 वर्ष के थे। डिफेंडर हंटर 1966 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य भी थे। नॉर्मन हंटर अपने करियर में पहली बार लीड्स फुटबॉल क्लब से जुड़े थे। इस क्लब के लिए हंटर ने 14 साल में 726 मैच खेले। उन्हें लीड्स को 2 बार प्रीमियर लीग का चैंपियन भी बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? हमारा ऑप्शन PNB बैंक, SBI बैंक, RBI बैंक, महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। इसका सही आंसर है महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिसमें बैंक के 16 अप्रैल 2020 से प्रभावी रूप से बैंकिंग व्यवसाय करने पर रोक लगा दी गई है। इस प्रकार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग व्यवसाय करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसमें बैंकिंग अनुमति अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत तत्काल प्रभाव से जमा की गई धनराशि के पुनर्भुगतान के साथ साथ धारा 5B में बताई गई जमा भी शामिल है। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई और फिलहाल इसका मुख्यालय है मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा डिसइंफेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल किसने विकसित किया है? हमारे ऑप्शन है ICAR, IIT दिल्ली, WHO, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ICAR। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने हाल ही में पूसा डिसइंफेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल विकसित की है। इस टनल का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया है। पूसा डिसइंफेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल में 0.045% की एकाग्रता स्तर पर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी विली डेविस का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारे ऑप्शन 85 वर्ष, 80 वर्ष, 78 वर्ष में से कोई नहीं। इसका आंसर है 85 वर्ष। पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी विली डेविस का निधन हाल ही में 85 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्हें 1981 में नेशनल फुटबॉल लीग प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वह 1965 में ग्रीन वे पैकर्स के इतिहास में पहले अफ्रीकी अमेरिकी कप्तान बने थे। उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग में क्लीवलैंड ब्राउन 1958-1959 और ग्रीन वे पैकर्स के लिए 12 सीजन खेले थे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की टैगलाइन क्या है? हमारे ऑप्शन है, किसान का अपना वाहन, किसान का अपना वाहन, किसान की सुरक्षा हमारा दायित्व, किसान का रखो पूरा ध्यान, किसान की जिम्मेदारी है हमारी। इसका सही आंसर है किसान का अपना वाहन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन की स्थिति में किसानों की सहायता हेतु किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह कृषि और बागवानी उत्पादन से जुड़े किसानों और व्यापारियों को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के लिए परिवहन वाहनों की खोज में सुविधा प्रदान करेगा। प्राथमिक परिवहन में फार्म से मंडियों, एफपीओ, कलेक्शन सेंटर और वेयर हाउस आदि तक आवाजाही शामिल होगी। द्वितीय परिवहन में मंडियों से अंत राज्यों और अंतर्राज्यीय मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशन, गोदामों और थोक विक्रेताओं आदि तक आवागमन शामिल होगा। कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन के समय परिवहन को लेके आने वाली समस्या के समाधान हेतु इस किसान रथ ऐप के माध्यम से देश में किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों को बहुत सुविधा प्रदान होगी, जिससे कि किसानों को सीधे खेतों से अपनी कृषि उपज को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधा प्राप्त हो सकेगी। किसान का अपना वाहन टैगलाइन वाला यह ऐप कृषि उत्पाद परिवहन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह मोबाइल ऐप पूरे भारत में उपयोग के लिए एंड्रॉयड वर्जन में 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बना? हमारे ऑप्शन भारत, नेपाल, मलेशिया में से कोई नहीं। इसका आंसर है भारत देश। हाल ही में भारत एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है। स्पोर्ट्स टेक x.com की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 41.1% स्टार्टअप खेल के हैं। ये स्टार्टअप 2 सब सेक्टर पेटेंसी, स्पोर्ट्स बुकिंग एंड स्पोर्ट्स मैच मेकिंग पर काम करते हैं। अगर एशिया के टॉप 10 स्पोर्ट्स टेक शहरों की बात की जाए तो इसमें भारत के 4 शहर हैं। देश की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलोर में 10.8% स्पोर्ट्स स्टार्टअप हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मलिक को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।